राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। सबको ये लगता है कि रीयूनाइट किस तरह से हों, कितनी तरह की स्टेजेस होती हैं जो कि पार करनी पड़ती हैं, और क्या इसका कोई शॉर्टकट होता है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और बहुत ही पेनफुल सिचुएशन आपकी बनी हुई है कि इसमें 8 स्टेजेस होती हैं जिसमें कि आपको क्रॉस करना पड़ता है। 7 स्टेजेस के बाद जो 8 स्टेजेस होती है उसमें आप आज जाके अपने पार्टनर से रीयूनियन में आती है, रिकन्सिलेशन में आते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये जो स्टेजेस होती हैं आपको 1 बाय 1 सारी फेस करनी पड़ती हैं। इसका कोई सा भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप कहें कि आप फर्स्ट या सेकंड स्टेज से सीधा 8 स्टेज पर आ जाएं तो ये बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। कुछ इस तरह से कहते हैं कि हम स्पेल करवा लेते हैं या इस तरह के मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि हमें ये स्टेजेस सारी ना क्रॉस करनी पड़े और सीधा ही हम 8 स्टेज पे आ जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो इस बात को दिमाग से निकालिए कि इसका कोई शॉर्टकट है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये सारी स्टेजेस ही आपको क्रॉस करनी पड़ेंगी और सोल मिशन पे वर्क करना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा। सोल मिशन क्या होता है? सोल मिशन वो मिशन होता है जो यूनिवर्स ने आपके लिए पहले से ही प्लान कर रखा है। पहले से ही इस अर्थ पे आने से पहले आपको बताया जाता है कि आपका सोल मिशन है। ये दूसरी बात है कि 3D वर्ल्ड में हम आते हैं, मोह माया से जकड़े जाते हैं और हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन यूनिवर्स नहीं भूलता है। वो टाइम टू टाइम आपको ट्रिगर करता है, टाइम टू टाइम इस तरह की सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट करता है कि आपको अपने सोल मिशन की तरफ अट्रैक्शन होने लग जाती है। तो इस तरह की अट्रैक्शन जो होती है वो धीरे धीरे आपको होती है। पहले तो समझ ही नहीं आता कि हम इस तरफ क्यों मुड़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे जाके पता चलता है कि हमारा ये सोल मिशन है। तो इस सोल मिशन को आप किस तरह से सर्च करें। किसी किसी को तो इस तरह से होता है कि बचपन से ही उनको अपना सोल मिशन धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाता है कि हमने यूनिवर्स के कौन से सेक्शन में, कौन से पार्ट में किसकी सर्विस प्रोवाइड करनी है, क्या करना है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो वो कभी कभी कहते हैं कि हम बड़े होके वृद्धाश्रम बनाएंगे या फिर हम डॉग्स को सर्व करेंगे, एनिमल्स को सर्व करेंगे, बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे। तो इस तरह से ना वो यूनिवर्स ही होता है कि जो उनके दिमाग में ये चीज़ें डालता है कि आपका सोल मिशन ये है, और बचपन से ही उसका फोकस उस पर डाला जाता है। तो अगर आपको अपने सोल मिशन के बारे में नहीं पता है, सर्च कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुक करवा सकते हैं। तो इस तरह की गाइडेंस आप ले सकते हैं और अपना सोल मिशन सर्च करके आप उसके ऊपर वर्क कीजिएगा। देखिए, सोल मिशन तो हर इंसान का होता है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे सोलमेट कनेक्शन हो, चाहे कार्मिक हो, कुछ भी हो, हर किसी का एक सोल मिशन होता है। लेकिन जिस तरह से एक ब्रिलियंट बच्चा होता है जो कि टीचर जिससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर उसके थोड़े से भी मार्क्स कम आए तो एक जो वीक बच्चा होता है उससे भी ज़्यादा उसको डांट पड़ती है कि तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है तो तुम और भी ज़्यादा करो। इसी तरह से ये जो ट्विन पार्टनर्स होते हैं ये वो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं यूनिवर्स के कि जिनको कंधों पे ये बोझ डाला जाता है। ये बोझ क्या कहिए कि एक तरह की जिम्मेदारी डाली जाती है कि आपको अपने सोल मिशन पे इस पे वर्क करना है। देखो, यूनिवर्स सब कुछ कर रहा है, भगवान सब कुछ करने में सक्षम है, लेकिन कुछ माध्यम बनाए जाते हैं। तो वो माध्यम ट्विन पार्टनर्स होते हैं जो कि बड़े लेवल पे जाके कुछ स्टार सीड्स भी होते हैं जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे जाके यूनिवर्स को सर्व करते हैं और इसमें पूरी तरह से डिवाइन उनको हेल्प करते हैं। स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत ट्रिगर्स मिलते हैं, ऐसा लगता है दुनिया में कोई अपना है ही नहीं। जब ऐसा लगता है तब हम डिवाइन की तरफ जाते हैं और तब हमें इस तरह की ब्लेसिंग्स और गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है कि आप इस सोल मिशन के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ये जो 8 स्टेजेस होती हैं, ये किस तरह की स्टेजेस होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक कीजिए, साथ के साथ फीडबैक ज़रूर दीजिए अगर इसमें से
कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, किसी तरह की कन्फ्यूजन है तो वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो पहली स्टेज होती है ये इस तरह की स्टेज होती है कि जिसमें आप ढूंढ रहे होते हैं एक मिसिंग पीस, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अगर आप किसी के साथ भी हैं तब भी आपको लगता है कि कुछ एनर्जीज इस तरह की हैं जो मिसिंग हैं, और चाहे आपके कोई पहले बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आपको एक वो खालीपन सा महसूस होता है कि जो आपको लगता है कि नहीं, अगर आप किसी के साथ भी हैं तो आपका वो खालीपन भरा नहीं जा रहा है और आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, किसी के सर्च में होते हैं। और यही एक पहली स्टेज होती है जिसमें कि एक आप अपने ट्विन पार्टनर को और आपका ट्विन पार्टनर आपको ढूंढ रहा होता है। तो मैरिड हूँ, अनमैरिड हूँ, कैसे भी हूँ, लेकिन अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आ रहे हैं या हैं तो आपने ज़रूर ये महसूस किया होगा कि एक खालीपन महसूस होना और अकेलापन ही इंजॉय करना। जब तक आपके ट्विन पार्टनर आपसे नहीं मिलते हैं आप खुद को लोनली फील करते हो और एक तरह की सर्च लगी रहती है कि हाँ, हमारी लाइफ में अभी कुछ आना है जिसकी कमी रह गई है। तो ये आपकी पहली स्टेज होती है। आपकी सेकंड स्टेज होती है मीटिंग विद योर ट्विन पार्टनर। फिजिकली भी मिल सकते हैं, आमने सामने भी मिल सकते हैं, आई टू आई कांटेक्ट भी हो सकता है, सोशल मीडिया पर भी आप मिल सकते हैं। कुछ बात भी करने से ऐसा महसूस होता है कि ऐसे तो कभी फील ही नहीं हुआ ऐसे बात करने पे। और अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं तो ड्रीम्स के थ्रू भी आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होने लग जाती है, और एस्ट्रल ड्रीमिंग और एस्ट्रल ट्रैवलिंग के थ्रू भी आपको ये चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं उनके साथ इस तरह से होता है कि ड्रीम्स में उनको ऐसी जगह दिखाई देती हैं जो एक्चुअली वहाँ पे वो गए नहीं हैं, उनको नॉलेज ही नहीं है। और जब वो गूगल पे सर्च करते हैं या किसी से पूछते हैं और या फिर फिज़िकली वहाँ उस जगह पे जाते तो उनको लगता है इस जगह पे तो हम आए हैं, ये तो मैंने सपना देखा है। और खुद को इतनी हैरानी होती है कि जब हम इस जगह पे आए नहीं, हमें इस जगह का नाम नहीं पता, तो कैसे ये सपने में दिखाई दी और कैसे हम इस चीज़ को पहचान पा रहे हैं। तो इसका एक रीज़न होता है ओल्ड सोल। अगर आप ओल्ड सोल हैं, बहुत टाइम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस धरती पे जन्म बार बार हो रहे हैं, तो ये ओल्ड सोल की भी इंडिकेशन होती है कि आप काफ़ी ओल्ड सोल हैं और साथ के साथ स्पिरिचुअल इतने हैं कि डिवाइन की जो गाइडेंस है आपको ड्रीम्स के थ्रू होती है। और जब आप अपने ट्विन पार्टनर से मिलते हैं और आपका आई कांटेक्ट होता है, आई लॉकिंग होती है, तो उसमें आपको इस तरह से महसूस होता है कि इससे पहले मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। किसी किसी के तो चेहरे का कलर चेंज हो जाता है, आईज़ का कलर चेंज हो जाता है, वॉइस चेंज हो जाती है किसी किसी की, और सेम अपने पार्टनर की तरह से हो जाती है। तो इस तरह से लगता है कि क्या सामने वाले इंसान ने हमें हिप्नोटाइज तो नहीं किया, एक जादू तो नहीं हो गया है, क्योंकि इस तरह का कनेक्शन या इस तरह की फीलिंग्स आज तक उनको कभी महसूस नहीं हुई होती। तो ये जो सेकंड स्टेज होती है ये अपने ट्विन पार्टनर से मिलने की स्टेज होती है कि सेकंड स्टेज में वो आपस में मिलते हैं। थर्ड स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें कि आप अपने ट्विन पार्टनर से इतना डीपली कनेक्शन में, इतना डीप लव और इतनी इंटेंस एनर्जी फील करते हैं कि आपको लगता है इससे पहले तो आपको इस तरह की एनर्जी फील ही नहीं हुई है। आपका जो रूटीन वर्क होता है वो सब धीरे धीरे दिमाग से निकलना शुरू हो जाता है। इवन ऐसा भी किसी किसी के साथ होता है कि वो दिन, मंथ, डेट क्या चल रहा है उनको ये भी याद नहीं रहता, सिर्फ टिक टिक लगी रहती है दिमाग में, जो सब कुछ भूल जाए, कितना भी मेमोरी लॉस हो जाए, लेकिन सिर्फ एक ट्विन पार्टनर होते हैं जिनको कि वो भूल ही नहीं पाते हैं। तो ये स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है कि जो कभी भी महसूस नहीं हुआ होता किसी और के साथ कनेक्शन।
चाहे आप अपने ट्विन पार्टनर से ही मैरिड हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कभी आप अपने ट्विन पार्टनर से ही मैरिड होते हैं, उसके भी 10-15 साल बाद, या कभी रीडिंग कराई या कुछ प्रॉब्लम बार बार फेस होती है, तो आप कहीं से रीडिंग कराते हैं तो पता चलता है अरे आप तो अपने ट्विन पार्टनर के साथ ही मैरिड हैं। तो जब वो अवेकनिंग शुरू होती है, जब वो अनकंडीशनल लव शुरू होता है ना, तो ऐसा लगता है कि बस अब दुनिया में कुछ और नहीं है, हम दोनों ही हैं। अगर आप मैरिड हैं तब भी, और अगर आप अनमैरिड हैं, एक दूसरे के साथ शादी नहीं हुई, तब भी आप एक दूसरे को भुला ही नहीं पाते हैं। एक एक्सप्रेसिव होता है, एक नॉन एक्सप्रेसिव होता है, सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है, लेकिन एक इतनी इंटेंस एनर्जी एक दूसरे के साथ फील होती है। तो ये वाली स्टेज में ये होता है कि एक उस अनकंडीशनल लव को फील करना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तक जितना भी इस लाइफ में इनको प्यार मिला होता है, हर एक की कंडीशन होती है। ये एक ऐसा अनकंडीशनल लव होता है जिसकी कोई कंडीशन नहीं होती। राधा कृष्ण जैसा प्यार, शिव शक्ति जैसा प्यार, ये वाली चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं ये स्टेज में। नेक्स्ट जो स्टेज आती है, 4th स्टेज होता है बबल फेस। इसमें क्या होता है, एक इस तरह की फीलिंग फेरी टेल वाली कि इतना प्यार तो हमें कभी किसी से मिला ही नहीं। चाहे आपके ट्विन पार्टनर आप कितना भी इग्नोर करें, कितना भी आपको जो है तिरस्कार करें, इंसल्ट करें, आपकी ईगो को हर्ट करें, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करें, आप फिर भी उनसे प्यार करना नहीं छोड़ सकते। चाहे वो कितना लड़ाई झगड़ा हो, आप बद्दुआ तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि वैसे भी इस जर्नी में आके आप इतने अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं कि आपको किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकलती, किसी से आप नफरत नहीं करते हो, सबसे प्यार करते हो। तो जब आप सबसे प्यार करते हो तो अपने ट्विन पार्टनर से आप कितना प्यार करोगे, इमेजिन करके देखो। ये बबल फेस एक इस तरह का होता है कि इस दुनिया में बस मैं हूँ, मेरे पार्टनर है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ दिखाई ही नहीं देता। इतना अनकंडीशनल लव होता है। लेकिन ये जो बबल फेस होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत शॉर्ट टाइम होता है, और यूनिवर्सल रूल जिस तरह से होता है कि सब कुछ बदलेगा ही, परमानेंट कुछ नहीं है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये आता ही आता है। तो इसी तरह से जब ये बबल फेस ख़त्म होता है ना, उसके बाद जो स्टेज शुरू होती है वो बहुत ही स्ट्रगलिंग, बहुत टफ और बहुत पेनफुल होती है। वो स्टेज जो होती है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले आप इन्फिनिटी टैरो 111 को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर से उनको शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, पर्सनल गाइडेंस नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि ये जो एक एक स्टेज करके होती है, जो एक एक स्टेज आप पार करते हो ना, तो खुद को महसूस होना शुरू होता है कि अच्छा हाँ हम तो इस स्टेज में हैं। तो इस तरह की वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट स्टेज जो होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बबल फेस के बाद जो ये स्टेज शुरू होती है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स, माइंड मिसमैच और थोड़ी फाइटिंग ये भी होता है। और ये इस तरह का होता है कि इस तरह से लगने लग जाता है कि अब तो शायद रिलेशनशिप ख़त्म है, अब तो बातचीत होगी ही नहीं। एक बिल्कुल सेपरेशन वाला और एक जो डेड एंड होता है ना रिलेशनशिप का, इस तरह से महसूस होता है। लेकिन एक फियर ये भी लगा रहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। और ये फियर क्यों होता है? क्योंकि उस इंसान से अनकंडीशनल लव होता है, चाह के भी नहीं छोड़ सकते, ट्रिगर्स के बाद भी नहीं छोड़ सकते, और हर कंडीशन में ऐसा लगता है कि चलो सब बियर कर लेंगे, लड़ाई भी, झगड़ा भी, सब कुछ बियर कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं ये स्टेज, कहीं ये रिलेशनशिप ही ख़त्म हो जाए। तो ये एक इस तरह की स्टेज होती है। और ये स्टेज कब तक चलती है इसका भी कुछ डेफिनेट टाइम नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये आपके कर्मा पे, ये आपके इनर वर्क पे, और ये आपके पास टाइम जो आप जितना भी आपने इस जर्नी के लिए वर्क किया, क्योंकि ये जर्नी ऐसी नहीं होती कि आप फर्स्ट टाइम इस जर्नी में आए हो। सालों साल, जन्मों जन्मांतर से आप एक दूसरे के साथ होते हो, और कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से मिल नहीं पाते हो। तो इस स्टेज पे अगर आप आए हैं और इस जर्नी में अगर आप आए हैं
तो ऑनेस्टली इस जर्नी पे आप वर्क कीजिए, लॉयल रहिए, स्टेबल रहिए। लड़ाई झगड़ा होता है वो दूसरी बात है, वो भी कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन अपनी लॉयल्टी बना के रखिए और पूरी तरह से खुद को डिवाइन को सरेंडर करके रखिए। ये स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि एकदम से इंसान बुरी तरह से हिल जाता है अंदर से कि मेरे साथ अब क्या हो गया है, क्योंकि इससे पहले बबल फेस देखा होता है, बड़ी लवी डबी वाली फीलिंग्स होती हैं, ऐसे लगता है सब कुछ सब अच्छा है, अब तो हो ही नहीं सकता कि हमारा सेपरेशन हो। लेकिन ये वाला जो स्टेज होती है ना, ये बहुत ही पेनफुल स्टेज होती है। इसके बाद जो स्टेज आती है, देखते हैं क्या स्टेज आती है इसके बाद। फिर आती है रनिंग चेजिंग की स्टेज। ये स्टेज एक ऐसी होती है कि जिसमें कि दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर रन कर रहा होता है, दूसरा चेज कर रहा होता है। और ये स्टेज ऐसी होती है कि जिसमें डीएफ एनर्जी जो होती है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो, जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है वो जो है अवेकन होती है। जैसे होता है टॉम एंड जेरी वाली सिचुएशन होती है कि एक भागता है एक पकड़ता है। रनिंग एंड चेजिंग स्टेज इस तरह की होती है कि जिसमें बहुत सारे ट्रिगर्स मिलते हैं और एक पार्टनर को, ज़्यादातर डीएफ्स को ऐसा लगता है कि इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो किसी ने नहीं हर्ट की, इतना इग्नोर तो किसी ने नहीं किया, ये सामने वाला है मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, मुझ में क्या गलतियाँ। तो जो डीएफ एनर्जी होती है, जो चेजर एनर्जी होती है, तो उसमें ये आता है कि हम में क्या कमी है। वो बैठ के अपनी कमियां ढूंढने लग जाते, इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते कि उनको लगता है नहीं, आज तक किसी ने नहीं किया, ये मेरे साथ इस तरह से कर रहे हैं तो मेरे में ही कमियां हैं। लेकिन यही एक स्टेज होती है जो अवेकन करती है। इस स्टेज में ज़्यादातर इस तरह से होता है कि डीएम्स या जो चेज़र नहीं होते, रनर होते हैं, वो कई बार एडिक्शन में पड़ जाते हैं। और जो डीएफ एनर्जी होती है ट्राई करती है कि उनको उस तरह की एडिक्शन से बाहर लेके आए, और जितना वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ऐसा है, या तुम्हें ये बैड हैबिट्स हैं, या तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, तो जो रनर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं दूसरे पार्टनर को। तो फिर और भी ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि अरे मेरे साथ ऐसा किया, मुझे तो कभी किसी ने ब्लॉक नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैंने किसी से बात करने की कोशिश की हो तो सामने से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला हो, तो या फिर मैसेज पढ़ के जवाब नहीं देना, जवाब देना तो बहुत बहुत दिन बाद देना, तो इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ऐसे लगता है कि नहीं, हम में ही कोई कमी है जो हमारे साथ इस तरह से किया जाता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किसी के पीछे इतना हम नहीं भागे हैं, किसी से इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हर्ट कराई है, तो कोई कोई डीएफ एनर्जी ऐसी होती है, उनको लगता है क्या हमारा कैरेक्टर खराब है कि जिस वजह से ये हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम है, उनको ये प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती है। तो कई बार डीएफ एनर्जी भी इस तरह से हो जाती है, जो चेजन एनर्जी होती है, जब वो इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है तो वो भी उनको ब्लॉक कर देती हैं और उनसे बातचीत ख़त्म कर देती हैं। फिर भी एक होप रहती है कि शायद इन फ्यूचर हमारे साथ भी अच्छा हो, ये रनिंग एंड चेजिंग की सिचुएशन ख़त्म हो। ये रनिंग एंड चेजिंग की सिचुएशन इतनी पेनफुल होती है कि इसमें इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं, किसी को बहुत भूख लगने लग जाती है ज़्यादा, किसी को कम लगने लग जाती है, किसी की स्लीपलेस नाइट्स हो जाती हैं, नींद ही नहीं आती है, इतना आलस आता है कि बस ऐसे लगता है कि कुछ नहीं करो, बस आराम ही करते रहो, बस अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते रहो, इस तरह की एनर्जी होती है। और कभी कभी किसी का ऐसा होता है कि जो काम उनके प्रायोरिटी लिस्ट में होते हैं, जो उनको लगता है कि नहीं ये तो मुझे डेली रूटीन में करना है, वो भी नहीं कर पाते हैं। एक मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है, और किसी किसी का हेयर फॉल शुरू हो जाता है, किसी को किसी तरह के ट्रिगर्स, मतलब अगर हम कहें कि एक बाउंड्री में हम बांध दें कि इस तरह के ट्रिगर्स मिलते, ऐसा नहीं है। उनकी कार्मिक सिचुएशन के ऊपर, उनके कर्मा पे डिपेंड करता है कि उनको किस तरह के ट्रिगर मिल रहे हैं, किस तरह के हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, और किस तरह की प्रॉब्लम उनके साथ हो रही है। तो रनिंग एंड चेजिंग सिचुएशन इस तरह की भयंकर सिचुएशन होती है कि जिसमें कि
जो ये पार्टनर होते हैं ना, यही समझ सकते हैं कि कितनी पेनफुल सिचुएशन होती है। बहुत हालत ख़राब हो जाती है। जिस तरह की मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, उनकी एनर्जी होती है, सुन के भी ऐसा लगता है कि कितनी पेनफुल एनर्जी में है, क्या किया जाए इनके लिए। तो यही सजेस्ट किया जाता है कि आप इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और साथ ही साथ आप डिवाइन को टोटली सरेंडर कीजिए। अगर आप डिवाइन को जितनी जल्दी टोटली सरेंडर कर देते हैं, उतनी जल्दी आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। आप ज़रूर अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो ज़रूर ट्राई करके देखिए। टोटली सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को। अगर इस जर्नी को आप रो रो के, ओफो मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, इस तरह से रो रो के अगर इस जर्नी को पास आउट कर दें, तो उतनी लंबी होती है। जितना डिवाइन को सरेंडर करके चलते हैं, तो उतनी डिवाइन की गाइडेंस जल्दी से आपके पास आती है, और जल्दी से आप इस तरह की सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। फिर जो स्टेज आती है वो होती है सेपरेशन की। बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, सेपरेशन हो जाता है। इस तरह से लगता है कि सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई। कुछ मैरिड भी कपल्स होते हैं जिनमें डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के बाद उनको पता चलता है कि ये तो मेरे ट्विन पार्टनर हैं, क्योंकि उसके बाद उनकी जो मिसिंग एनर्जीज होती हैं, उनसे दोबारा कनेक्शन के लिए उनकी जो डिज़ायर होती है, सेकंड चांस के लिए जो डिज़ायर होती है, उनको ये लगता है कि अरे मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि ये ट्विन पार्टनर हैं। तो जब अलग होते हैं ना, तब उनको आपस में एक दूसरे की वैल्यू पता चलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्विन पार्टनर से ही आपकी शादी होने वाली होती है, और आप खुद ही कैंसिल कर देते हो, और खुद ही सेपरेट होने का डिसीज़न ले लेते हो। और जब ये सेपरेशन होती है, तब आपको महसूस होता है कि नहीं, इस पार्टनर से मैंने सेपरेशन कर लिया है, तो अब तो मुझसे इसके बिना नहीं रहा जा रहा है। इस तरह की सेपरेशन जो होती है, उसमें बहुत ही पेनफुल एक तरह की जर्नी बन जाती है कि ये समझ ही नहीं आता कि अब सेकंड चांस के लिए क्या किया जाए। तो ये अगर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, किसी भी तरह की सिचुएशन में ये सेपरेशन एक इतनी पेनफुल टाइम लेके आता है कि ज़्यादातर डीएफ्स जो होती हैं ना, जो उनको और भी ज़्यादा वो अपने ऊपर वर्क करने लग जाती हैं, और जो पॉजिटिव वे से इस सेपरेशन को लेते हैं, तो वो अपने लिए अपने ऊपर इनर वर्क करते हैं, योगा, मेडिटेशन, और इसी तरह से हेल्दी फूड हैबिट्स और अपनी एडिक्शंस को ख़त्म करना, इसके ऊपर वर्क करते हैं। और जो लो एनर्जीज़ में डीएफ होती हैं या डीएम्स होते हैं, उनका क्या होता है कि वो सिर्फ रील स्क्रॉल करना, उनको ये लगता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इस वीडियो को देखेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड या कुछ, शायद इसको सुन के ही हमारी जो जर्नी ईजी हो जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप सोल मिशन के लिए कुछ नहीं करेंगे, इनर वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपकी इस जर्नी में रील स्क्रॉल करके या इस तरह की वीडियोस देख के नहीं। वीडियोस से बस इतना है कि आपको गाइडेंस मिल जाती है कि आप ये कीजिए। अगर पूरे दिन बैठ के आप यही वीडियोस ही देख रहे हैं, तो आप इस जर्नी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और सेपरेशन मोड में ही रह जाएंगे। तो इसलिए इस सेपरेशन मोड से अगर बाहर आना है, स्टेज से बाहर आना है, तो सेल्फ लव कीजिए, इनर वर्क कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, हेल्दी फूड हैबिट्स को आप अडॉप्ट कीजिए, और टोटली बार बार मैं ये कहूँगी कि यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो भी करना है यूनिवर्स ने करना है। जो आपके हाथ में है आप वही कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बुक्स पढ़िए, बजाय इसके कि आप बैठे सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं रील्स को या वीडियोस ही देख रहे हैं। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको लगता है ना, अब नहीं मन कर रहा है। जब आपको ये लगता है कि अब मेरा मन नहीं कर रहा है वीडियोस देखने का, रील स्क्रॉल करने का, थर्ड पार्टी में क्या हो रहा है, पार्टनर के साथ क्या हो रहा है, कब ख़त्म होगी, क्या होगा, जब तक ये चीज़ें नहीं ख़त्म होती ना, तब तक आप इस सेपरेशन मोड से बाहर नहीं आ सकते। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं थर्ड पार्टी के। थर्ड पार्टी कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। अरे थर्ड पार्टी अगर है
तो उसका भी तो कुछ कर्मा बैलेंस करना है उसने आपके ट्विन पार्टनर के साथ। उसका भी तो एक जो लिंक है या जो भी उसने उसके साथ कर्मा बंधा हुआ है, जब तक वो पूरा बैलेंस नहीं हो जाता तब तक वो थर्ड पार्टी नहीं जा सकती। और थर्ड पार्टी को ज़्यादातर रोमांटिक पार्टनर ही समझा जाता है। थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक पार्टनर नहीं होती। थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन भी हो सकती है, फाइनेंशियल कंडीशंस भी हो सकती हैं, आपका जो स्टेटस भी हो सकता है कि एक बहुत रिच है, एक मिडिल क्लास है या पुअर है, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, माइंड मिसमैच है, ये भी थर्ड पार्टी है। डिस्टेंस है, ये भी थर्ड पार्टी है। कास्ट इशू है, ये भी थर्ड पार्टी है। और एज इशू है, ये भी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। तो अगर उस चीज़ से अगर आप सारा फोकस आप थर्ड पार्टी पे लगाएंगे तो आप अपने ऊपर क्या फोकस लगाएंगे? तो थर्ड पार्टी को बिल्कुल इग्नोर करके आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। यूनिवर्स जो है अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। ठीक है, तो ये जो है थर्ड पार्टी की चीज़ों से बाहर आइए, मैं आपको बिल्कुल कहूँगी। क्योंकि इससे आप कभी कभी ऐसा होता है, कुछ क्लाइंट्स इस तरह से बोलते हैं कि इसको दूर करने के लिए जो भी कर सकते हैं करते हैं। कोई कोई ब्लैक मैजिक करता है, कोई कोई मैनिफेस्टेशन करता है, कोई कोई कुछ टेक्निक अलग अलग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप किसी को भी किसी से दूर कर रहे हैं, ठीक है, आप इस तरह की इंटेंशन रख के कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। पहला तो भुगता नहीं जा रहा, आगे को और क्रिएट कर रहे हैं। बेटर ये होगा कि किसने किसके साथ क्या बैलेंस करना है इसको छोड़ के, कौन किसकी लाइफ से कब जाएगा इसको छोड़ के आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। ठीक है, लास्ट स्टेज बट नॉट लीस्ट स्टेज ये होती है रीयूनियन की स्टेज। जब आप ये 7 स्टेजेस क्रॉस कर लेते हैं तब ये 8th स्टेज आती है आपकी रीयूनियन की। इसमें होता है फीलिंग जैसे अब हम अपने घर में वापस आ गए हैं। बहुत अच्छा, जैसे आप 5 स्टार होटल से, 3 स्टार होटल से, कहीं भी बहुत ही अच्छी जगह से घूम के आए हैं, वहाँ पे भी जिस तरह से हम मिस करते हैं अपने घर को, घर पे आके ही जो चैन मिलता है, तो वो वाली फीलिंग होती है। ये रीयूनियन की स्टेज एक इस तरह की स्टेज होती है, ऐसे लगता है कि बस जितना भी आपने ट्रिगर फेस किए हैं, जितनी भी पेनफुल सिचुएशन आपने फेस की है, उन सब का फल अब आपको मिल गया। तो जल्दी से जल्दी आप इस 8th स्टेज में आएँ। इस तरह की मेरी डिवाइन से प्रे है कि जल्दी से जल्दी 7 स्टेजेस पार करके आप 8th स्टेज में आए। 8th स्टेज में तभी आ सकते हैं अगर आपने 7 स्टेजेस को बहुत सक्सेसफुली, बहुत अच्छे से वर्क करके आपने क्रॉस किया है। जब आप दोनों की एनर्जीज का लेवल बराबर का हो जाता है, तब जाके आपका रीयूनियन, रिकंसिलेशन होता है। फिर भी थोड़ी बहुत फाइट या थोड़ी बहुत माइंड मिसमैच, कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, लेकिन रीयूनियन हो जाती है। डिवाइन की तरफ से आप दोनों को मिला दिया जाता है। मेरी इस तरह की प्रे है, जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में ये 8th स्टेज आए और जल्दी से जल्दी आप अपने ट्विन पार्टनर से मिलें। और इस तरह की गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। पर्सनल गाइडेंस के लिए व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।